Hello guys, welcome back to Nikshri Vlogs with another super exciting travel vlog. Finally आज इतने दिनों बाद vlog आ गया है और इतने दिनों से vlog डालने का रीजन था काकू के कॉलेजेस थे, फैमिली फंक्शन था, गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई थी एंड बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो गया था, इसलिए हम व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहे थे और ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए हमें व्लॉग अपलोड किए हुए। 20 दिन हो गए पूरे 20 दिन हो गए, 20 दिन बाद व्लॉग आ रहा है। वैसे आज हमने सोचा था फैमिली के साथ डिनर करने जाएंगे, लेकिन ये प्लान करते करते हमारा सीधा हरिद्वार का प्लान बन गया। अब देखो सावन भी स्टार्ट हो गए हैं, तो इससे बेटर गंगा जी में डुबकी लगाने का टाइम और क्या ही हो सकता है। तो आज है 23 जुलाई, रात के बजे हैं 11:46, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं और हम निकल गए हैं अपने घर से हरिद्वार के लिए। अभी अपने मतलब घर से निकल के रोड पे ही खड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना डिस्टेंस है, कितने देर में हम ट्रैवल कर लेंगे, कब तक वहाँ पे पहुंच जाएंगे। आज मस्त सी ड्राइव एंजॉय करेंगे 500 किलोमीटर तक की, और थार की माइलेज टेस्ट भी करेंगे और देखते हैं कि ये कितनी एवरेज दे रही है। राइट, मैप्स में हमने डेस्टिनेशन लगा दी है। यहाँ से रास्ता दिखा रहा है 229 किलोमीटर, जो हम 4 घंटे 13 मिनट में पहुंच जाएंगे। यानी कि 12 बजे अभी निकले हैं और सुबह के 4 बजे दिखा रहे हैं पहुंच जाएंगे। पर देखते हैं कि किस टाइम तक हम पहुंच पाते हैं, ट्रैफिक वगैरह क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। अभी जो हमारी गाड़ी है वो 14.5 की माइलेज दे रही है, मतलब 14.5 किलोमीटर पर लीटर की। बोलो हर हर महादेव। वैसे तो हम रात को निकले हैं, 12:07 हो गई है, 5-10 मिनट भी नहीं हुए निकले हुए, लेकिन यहाँ पे हमें ट्रैफिक मिल गया है। ये देखो कितना ज्यादा ट्रैफिक है। हाईवे पे इतना नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे दिल्ली में थोड़ा मेट्रो का काम चल रहा है ना, उसकी वजह से ट्रैफिक है। और रात को कुछ ये ट्रक भी आ जाते हैं, तो इनकी वजह से भी पूरा रोड भर जाता है। देखो कितनी देर में निकल पाते हैं यहाँ से। मेन तो ये है जल्दी से हाईवे पे चढ़े और काकू मस्त अपनी ड्राइव का मजा ले, है ना। 12:07 पे रुके थे हम ट्रैफिक में, 12:16 हो गए। यहाँ पे मेट्रो की वजह से ना ट्रैफिक नहीं है, इन्होंने रास्ता रोक रखा है। और देखो हमें क्या दिखा, ओ भाई कितना जाइंट है यार ये, इसके व्हील्स देखो क्या मस्त लग रहा है। अब बात है, कूल सा लग रहा है ना। और ट्रक कितना बड़ा है जिसने इसको कैरी किया हुआ है। गाइस सीटीए में क्या कोड डाल के ये लेके आते थे, कमेंट्स करके बताओ। तो सिटी के ट्रैफिक से हम निकल गए हैं, पूरा आधा घंटा लगा हमें। एंड अभी हम हैं NH44 दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे पे। 212 किलोमीटर रहता है, 3 घंटे 50 मिनट दिखा रहा है। ये हमारा खाटू श्याम जी दिल्ली धाम। जय खाटू श्याम, जय खाटू श्याम जी महाराज की, जय श्री राम, जय हनुमान जी। यार फार्मर प्रोटेस्ट तो बहुत टाइम पहले ही खत्म हो गया है, तो ये जो रोड ब्लॉक कर रखा है ये कब तक हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब परेशानी बहुत होती है। हाँ, स्लो हो जाता है एकदम। ये देखो भाई एक्टिवा चला रहा है, इतना बड़ा ट्रक लेके जा रहा है, 1 सेकंड में ऐसे ओवरटेक कर रहा है, कहाँ भगा के लेके जाएगा। ओवरलोडिंग भी कर रखी है। हाँ ये देखो, पता नहीं कैसे चलाते हैं। ये देखो इसको भी धराना है। तो यहाँ पे ना फ्लो मतलब बिगड़ जाता है एकदम से। हाईवे पे हम चल रहे हैं, भाग रही है स्कूटी कह रही हूँ, गाड़ी भाग रही है अच्छी स्पीड में। और देखो आधा का आधा पूरा रास्ता इन्होंने बंद कर रखा, बड़े बड़े पत्थर, बैरिकेड्स और ये सब लगा के। अभी से इधर आना, इधर का इंडिकेटर दे दिया। 2 सेकंड का सबर नहीं है क्या भाई। यार आज तो ट्रैफिक ने कमाल कर दिया, मतलब मेन हाईवे NH44 पे भी जाम लगा हुआ है। पिछले 10 मिनट से यहाँ पे खड़े हैं इस रॉयल मुथल ढाबा के बाहर। और साइड का रोड देखो, सारे में पानी भरा पड़ा है, रोड टूटा पड़ा है। हमारा थार का एसी सिर्फ 1 पे है, सिर्फ 1 पे। और देखो पीछे कंबल निकल गया, ठंड लग रही है। ऐसा हो रहा है बस इसको भी बंद कर दो। कूलिंग के मामले में इसका एसी ऐसा है, मतलब जैसे बस आगे ही 4 वो हैं और उसके बाद भी इतनी कूलिंग करता है, बहुत बढ़िया एसी है। सिर्फ 4 वेंट जो है ना वो आगे है, पीछे नहीं है, पर कूलिंग जो जबरदस्त होती है पीछे, मजा आ जाता है। यार हमने तो साइड में सर्विस लेन से ले लिया, क्योंकि हमें यहीं से ही नीचे राइट साइड में मुड़ना है। देखो इधर, और वहाँ मेन NH44 हाईवे पे बहुत ट्रैफिक है और आसमान में ना बहुत ज्यादा धुआं है। अगर आप देख पा रहे हो तो वाइट तो पता नहीं शायद साइड में कुछ जलाया है या एक्चुअल में आग लगी है क्या है, पर इतना ट्रैफिक यूजुअली होता नहीं है। कल परसों भी हम मूर्थल गए थे, इतना ट्रैफिक नहीं था। कुछ तो हुआ होगा फॉर श्योर आगे। और देखो यहाँ पे क्या बुरा हाल है, पानी भरा पड़ा है सारे में। ये देखो, तो इस कट से लेना है हमें राइट, जो कि दिखा रहा है मेरठ के लिए।
उस वाले रोड पे चढ़ना है हमें। हाँ आगे से लेना है। यहाँ चलो इधर मुड़ना है हमें, लेफ्ट हैंड साइड में ये दिखा रहा है मेरठ के लिए। अब यहाँ से सीधा लेना है हमें, बिल्कुल सीधा। ये देखो अब आगे तक जाना है हमें सीधा। ये कितना अंधेरा हो रहा है यार, अंदर यहाँ पे लाइट्स वगैरह नहीं लगी हुई क्या? बिल्कुल ऐसा लगा ब्लैक होल टाइप है। यार पहली बारी हम हरिद्वार साइड में जा रहे हैं गाड़ी से, और मतलब हाईवे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल खाली खाली सा, अंधेरा अंधेरा सा, डर सा लग रहा है। हाँ एक्चुअली में बहुत सुनसान और डर सा लग रहा है। तो अभी तो ये वाला बोर्ड आया है, मैप लगा के हम चल रहे हैं। एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या रास्ता है क्या नहीं है। अगर आपको कुछ आइडिया तो कमेंट्स करके बताना। जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स है हरिद्वार, जो जाते रहते हैं। और ये देखो कैसे आराम से सो रहे हैं, मम्मी पापा के ऊपर पैर रखा हुआ है इसने। देखो इसे, देखो इसे, घर का छोटा बच्चा। ये देखो दुकानों पे कितने सारे झंडे लगे हुए हैं। ओ भाई कितने सारे झंडे हैं यहाँ पे। जय श्री राम। ये सारे कावड़ियों के लिए रखे हुए हैं। जो भी लोग यहाँ से जाते हैं खरीदते हुए लेके जा रहे हैं। और थोड़ा बहुत डिस्टेंस हमने ट्रैवल कर लिया और अब डिस्टेंस रहता है 158 किलोमीटर। टाइम अभी भी 4:30 के आसपास दिखा रहा है, पहले 4 दिखा रहा था। वेरिएशन आती रहेगी टाइम में ट्रैफिक के अकॉर्डिंग, बट देखते हैं किस टाइम तक पहुँच पाते हैं हरिद्वार। रास्ते में हो गए हैं हमें हमारे भोले जी के दर्शन। जय हो भोलेनाथ, जय हो शिव शंकर जी महाराज की, जय हो भोले बाबा की। अब हमने लिया है राइट, जो मैं ना कोताना रोड पे। ये मेनली हाईवे नहीं लग रहा मेरे को, ये पता नहीं कहाँ अंदर अंदर से निकाल रहा है। निकाल तो रहा है सही रास्ते से, ट्रैफिक वगैरह नहीं है, पर कॉलोनी वगैरह और इस तरीके से निकाल रहा है, मतलब किसी शहरों के अंदर से निकाल रहा है। मेन हाईवे तो फॉर श्योर नहीं है ये। हरिद्वार दिखा रहे हैं यहाँ से 145 किलोमीटर दूर। देखो यार, अगर आपको हरिद्वार जाने का रास्ता पता है ना हाईवे से तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप गूगल मैप्स को फॉलो करके जा रहे हो ना तो थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। कभी कभी जल्दी भी पहुंच जाते हैं, कभी कभी रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि जहां से हम आए हैं ना वो बस का तो रूट है नहीं, और ये हाईवे बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल मार्केट से, कॉलोनी से, ऐसी ऐसी जगह से इसने निकाला है हमें। और वहां पे बीच में फ्लाईओवर भी बन रहा है, रास्ते भी ब्लॉक है, रेलवे का ट्रैक भी आ रहा है, पूरे में अंधेरा पड़ा हुआ है। और डर सा भी लग रहा है देख के कि इतना खाली खाली क्यों दिख रहा है सब कुछ। यहाँ पे गोस्ट टाउन नहीं होते वैसा सा लग रहा है व्यू। मैं यही तो कह रही हूँ, जब से हम वो हाईवे था ना अपना मुरथल वाला, उस वाले से राइट लिया था ना हमने मेरठ साइड के लिए, तब से ही पूरे में अंधेरा ही अंधेरा है। हमें कहीं लाइट दिखी ही नहीं है कि कोई ढंग की जगह दिखी हो कि लाइट है, कहीं कोई रेस्टोरेंट आ रहा है, होटल आ रहा है, या कोई कॉलोनी वाले लोग है, कहीं रेस्टोरेंट कोई खुला रह गया, पेट्रोल पंप तक इवन वो भी नहीं दिख रहा है हमें कोई। ये तो हमारी हेडलाइट हाई बीम पे चल रही है। ये क्या था, ये क्या था, ये क्या किया इसने? कर क्या रहा है? ये बहुत देर से ऐसे ही चला रहा है। ये कैसे चलाया है? गिरने वाला था। हाँ भाई, इससे साइड से संभाल के निकालना। मैं यही कह रही थी कि बिल्कुल अंधेरा है, हाई बीम पे हमारी हेडलाइट चल रही है तब जाके कुछ दिख रहा है, वरना आप देख सकते हो क्लियरली आगे पूरे में अंधेरा है। कहीं भी स्पीड लिमिट के बोर्ड नहीं लगे। सबसे बड़ी बात मैं दिख ही नहीं रहा मेरे को कितनी स्पीड में चला सकते हैं, कितना नहीं चला सकते, क्या है क्या नहीं पता नहीं भैया। रास्ता तो बचा है 141 किलोमीटर दूर। कर तो रहे हैं कम रास्ता धीरे धीरे, लेकिन पता नहीं चल रहा, वो फील नहीं आ पा रही कि कहीं जा रहे हैं, कहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि कोई मेन स्टॉप दिख ही नहीं रहा। कावड़िए तो भाई हमें दिख गए, देखो यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये भी जा रहे हैं, मतलब रास्ता तो हमारा सही है, गलत रास्ते पे तो नहीं है हम। मे भी साइड्स इतनी विजिबल ना हो, पर यहाँ पे ना आसपास सारे में गन्ने के खेत है। देखो ये बड़े बड़े गन्ने लगे हुए हैं यहाँ पे सारे में। दिन का टाइम होता ना तो आराम से यहाँ पे ना बढ़िया गन्ने का जूस पी के जाते ताजा ताजा, क्योंकि सारे में आसपास गन्ने। और मुजफ्फरनगर में आगे तो आपको पूरे में गन्ने ही गन्ने मिलेंगे वहाँ पे सारे में। यार बहुत देर से हम यूपी के बागपत गाँव में से निकल रहे हैं। सो ये रास्ता देख के व्हाट वी रियलाइज्ड इज के
गूगल मैप्स ने हमें थोड़ा सा धोखा दे दिया धोखा इन द सेंस कि हमें मेन NH हाईवे से नहीं निकालना, नेशनल हाईवे से, हमें गांव के रास्ते से उसने निकाला है। पता नहीं अब वो क्यों निकाला है, कि ट्रैफिक ना हो या पेडिस्ट्रियन वहां पे ज्यादा है क्या नहीं है, किस रीजन से। क्योंकि यहाँ का अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं, तो लास्ट टाइम बताया था तब से लेके अब तक ये व्यू है, और रात को ऐसी जगह से जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ठीक नहीं है। तो ऐसे प्लेस को तो फॉर श्योर अवॉइड करना चाहिए। रास्ता भी रह गया 120 किलोमीटर, पता ही नहीं चला कि हम इतना ट्रैवल कर चुके हैं। मतलब गांव से ऐसे निकल रहे हैं ना, तो वो हाईवे वाली फील ही नहीं आई है कि आसपास गाड़ियां दिखे। वरना तो अगर हम हाईवे से जाते ना, तो सारी गाड़ियां उस साइड हरिद्वार ऋषिकेश के लिए निकलती है और काफी सारी गाड़ियां दिखती भी। लेकिन यहाँ पे आसपास ना होटल है ना रेस्टोरेंट है, कुछ भी नहीं है, बस अंधेरा रास्ता है। हम चले जा रहे हैं, डिस्टेंस थोड़ा कम हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि कब हम इस गांव वाले एरिया से निकलेंगे और मेन कोई नेशनल हाईवे आए जिसमें वो रोड मर्ज हो, उसमें जाएं हम और फिर आगे पहुंचे हरिद्वार। तो देखते हैं कब तक पहुंचेंगे, कैसे। तो रात के बज रहे 3:03 और 92 किलोमीटर डिस्टेंस रह गया है हरिद्वार के लिए। एंड यहाँ हम आ गए हैं मुजफ्फरनगर में, मतलब मुजफ्फरनगर में हमारी एंट्री हो गई है। अब देखते हैं कि आगे कितना टाइम लगता है। यार कांवड़ के चक्कर में ना एक्चुअली काफी रास्ते बंद कर रखे हैं पुलिस वालों ने, और काफी फ्लाईओवर और जो मेन हाईवेज है वो भी बंद है। तो अभी हमने पीछे जो ट्रक गए हैं उन भैया से पूछा कि हमें कहाँ से जाना चाहिए, और हमारे आगे आगे भी एक गाड़ी चल रही है दिल्ली की, उसमें भी बहुत सारे लड़के से बैठे हुए हैं, वो भी हरिद्वार जा रहे हैं। तो वो आगे चल रहे हैं, हम पीछे पीछे चल रहे हैं। भैया बता रहे हैं एडिशनल, मतलब जिस रास्ते पे अभी हाल फिलहाल में हम हैं वो है ही गलत रास्ता। एक्चुअली में पूरा गांव का रास्ता है, पूरा टूटा फूटा है, तो एक गलत रास्ता है। लेकिन यहाँ से हमें 5 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। आगे 5 किलोमीटर चल के एक चेक पोस्ट आएगा, वहां से राइट लेना है, फिर सहारनपुर में जाके मिलेगा वो रास्ता, फिर वहां से या रुड़की के रास्ते से होते हुए आप हरिद्वार निकल सकते हो, ये बताया था उन्होंने। तो अब देखते हैं यार, क्योंकि मैप तो अब दिखा नहीं पाएगा कुछ भी। दिखा दिया मैप ने? अबे मैप पता है क्या दिखा रहा है? मैप दिखा रहा है पीछे चले जाओ वापस से। मैप आगे का रास्ता ही नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ ये दिखा रहे हैं पीछे चले जाओ। अब मैप भी तो हरिद्वार का डाला हुआ है, जा कहीं और रहे हम, तो इसको बेचारे को कैसे क्या काम आएगा। वो दिल्ली की गाड़ी स्विफ्ट डिजायर है, वो आगे चल रही है, हम पीछे पीछे चल रहे हैं। वो भी हरिद्वार के, हम भी हरिद्वार के। यार यहाँ के सारे रास्ते बंद है। मुजफ्फरनगर के पता नहीं कौन से गांव में पहुंच गए हैं हम। अंदर पूरे गांव का राउंड मार के आए हैं, जब बिल्कुल घर आगे दिख गया ना टी पॉइंट, और बिल्कुल घर दिख गया कि रास्ता ही नहीं है, फिर दोबारा से मोड़ के अब मेन रोड पे जहाँ से आए थे वहीं जा रहे हैं। बस एक गन्ने दिख रहे हैं, गन्ने के खेत दिख रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा हमें। पूरा रास्ता डार्क हो रखा है। यहाँ से हम आए थे अंदर, और बस इधर लेना है काकू राइट में। देखो भाई पता नहीं कहाँ है, कहाँ जाना है, समझ ही नहीं आ रहा। रात का टाइम है, दिन भी नहीं है, किसी से पूछ ले तो कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। हाँ मुजफ्फरनगर वालों बता दो हरिद्वार कहाँ से जाना है हमें कहाँ से जाए, रास्ता वास्ता कुछ भी नहीं पता चल रहा। गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं नेशनल हाईवे 334 पे, और डिस्टेंस रहता है यहाँ से 68 किलोमीटर। अभी भी 1 घंटा 18 मिनट का, आप देख लो 4:05 पे दिखा रहा था कि हम पहुंच जाएंगे जब घर से निकले थे, लेकिन 4:07 हो गई है। अभी भी 1 घंटा 18 मिनट का रास्ता है, क्योंकि आपको पता ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, रास्ते बंद थे, कभी गांव से निकलना है, कभी हम गलत रास्ते पे चले गए हैं, कोई बताने के लिए नहीं था वहाँ पे, रात का टाइम था। तो बस हाईवे पे चढ़ तो गए हैं, जल्दी जल्दी से अब पहुंचते हैं सीधा हरिद्वार हर की पौड़ी। अभी भी देखते हैं कितना क्या डिस्टेंस, क्या टाइम लग जाएगा, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते। हाईवे पे आ तो गया, आगे कोई रास्ता बंद कर रखा हो, दोबारा किसी गांव में से जाना पड़े, तो लेट्स सी। अच्छी बात ये है वी आर ऑन हाईवे फाइनली। हाईवे पे है ना, तो यहाँ पे ना देखो कावड़िए भी हमें बहुत सारे दिख रहे हैं, एंड खाने पीने के भी रेस्टोरेंट, बहुत सारी चीजें खुली मिल गई है यहाँ पे। पूरी लाइन है ना कावड़ियों के लिए छोड़ दी है, और यहाँ पे ही है ना गाड़ियाँ यहाँ पे आ रही है,
मतलब एक ही लाइन में दोनों गाड़ियां चल रही है, आ भी रही है और जा भी रही है। मतलब वो जो आगे जाने वाला रोड था वो कावड़ियों के लिए छोड़ा हुआ और यहीं से ही गाड़ी आ रही है। यहाँ पे रोड पे देखो सारे कावड़िए पीछे सो रहे थे, वो रास्ता इनके लिए पूरा छोड़ा हुआ है तो रोड पे रुके हुए हैं यहाँ पे सारे कावड़िए। ले लो टोल टैक्स। यहाँ पे सारे के सारे रुके हुए हैं। देखो कितनी बड़ी कावड़ लेके जा रहे हैं, भारत के झंडे के कलर की इतनी बड़ी कावड़। तक तो कोई टोल आया नहीं था क्योंकि हम गांव से आ रहे थे, लेकिन ये फर्स्ट टोल आया है। फास्टैग से पैसे कटे हैं, मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ पे, अभी तो हमें पता नहीं है, बाद में मैसेज देख के मैं मेंशन कर दूंगी कि कितने पैसे लगे हैं। देखो आसपास के सारे ढाबे, खाने पीने के आइटम सब खुल गए हैं और रास्ते में भी अब काफी लोग दिखने लग गए हैं। अब फील आ रही है कि हाँ भाई हरिद्वार जा रहे हैं, है ना? अब लग रहा है। ढाबा दिखते ही हमने एक मौका नहीं छोड़ा। अब भी वीडियो बनाई थी, 1 मिनट भी नहीं हुआ, आगे दिखाइए महावीर ढाबा में एंड स्टॉप ले लिया क्योंकि तब से मेरे को वेट हो रहा था कि मेरे को वॉशरूम जाना है, पर जा ही नहीं पा रहे थे। फाइनली अब रुके हैं और यहाँ से 65 किलोमीटर रहता है हरिद्वार। थैंक गॉड यहाँ पे हाईवे पे हमें ढाबा मिल गया। आई एम सो हैप्पी। और ढाबा भी अच्छा लग रहा है, ये देखो चमक रही है। अच्छे ढाबे पे रोकूंगा। दिल्ली से ट्रैवल करके आई है। इस होटल के अंदर पानी खत्म हो गया अभी, मतलब पानी ऐसे कि मोटर चलानी है, इनको मोटर नहीं चलाई अब तक। और मोटू हाथ धो रहा था और यहाँ पे देखो मोटू फाउंटेन के अंदर हाथ धो रहा है। मैं नहीं धो के आया हूँ अंदर, मम्मी कसम धो के आया हूँ। वहाँ पे एक नल के अंदर जो अंदर पानी चल रहा था, एक डब्बे के अंदर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा। तो कैसे लगा रहा है? भूख लग रही है बहुत जोर से मेरे को भी। 1.5 घंटे की ड्राइव हो रहा है। चलो 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 खाना खाना। चिप्स लेने के बाद ना हम ड्रिंक्स के सेक्शन देख रहे थे और मैंने पता है क्या देखा, मतलब माजा हमने बहुत बार देखे लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम माजा की कैन देखी। स्प्राइट वगैरह की तो देखी हुई है लेकिन माजा की कभी नहीं देखी थी। अगर आपने पहले देखी है तो कमेंट्स करके बताना। और ये मिनट मेड पल्पी ऑरेंज की भी है, इसकी भी मैंने आज ही देखी यार। नो डाउट ये जो पीछे ढाबा है ना ये बहुत अच्छा है, बट द थिंग इज इसका प्राइस बहुत महंगा है, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा, बहुत ही ज़्यादा बजट हिल जाता है। इसलिए हमने लिए यहाँ से 145 रुपीज़ के स्नैक्स ले लिए हमने, बिस्किट नमकीन ये सारी चीज़ें। तो अभी इससे काम चला लेंगे, उसके बाद फिर वहाँ जाके हरिद्वार में मैंने बेदमी पूड़ी काफ़ी फेमस सुनी है। 100 या कितने की प्लेट आती है, 5 बेदमी पूड़ी आती है उसमें और 2 सब्जी आती है। तो मेरे को तो वो खाने की एक्साइटमेंट हो रही है, तो जल्दी से जाते हैं। फाइनली हम आ गए हैं देवभूमि उत्तराखंड। लिखा है देवभूमि उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। चलो चलते हैं। बस कितना रह गया? 53 किलोमीटर रह गया और फिर सीधा हर हर गंगे, हर हर गंगे। ये डुबकी, ये डुबकी। ओ भाई ये देखो क्या कावड़ है, इतनी बड़ी रंग बिरंगी, पूरा डीजे सा लेके चल रहे हैं, है ना? पूरी की पूरी कावड़ है ये पूरा रोड है ना, इस पूरे रोड पे ना इतनी लंबी वो कावड़ वो लगाते हैं पूरे के पूरे में। यहाँ पे बहुत बड़ा डीजे बाहर से आते हैं, इतने 50-60 लाख रुपए के डीजे लगते हैं। क्या बात है, फील है भाई। आप लोग फील करो बेस जो बेस आ रहा था। हाँ वो ढम 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 ऐसे आ रहा था। तेरी ये देखो कावड़ देखो ये वाली। भाई अब तो इस रोड पे पूरे में कावड़ ही कावड़ दिखेंगी। देखो कितनी सुंदर लग रही है कावड़ ये। अरे वाह कितनी सुंदर लग रही है एक्चुअली में। बात है भाई मजा आ गया देख के सच्ची में। बम बम भोले, बम बम भोले। पतंजलि योगपीठ 1 हरिद्वार और यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि ये है बाबा रामदेव की यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। और तेरी सुबह सुबह वो हो रहा है यहाँ पे योगा हो रहा था। यहाँ पे नीचे स्टूडेंट्स योगा कर रहे थे सुबह सुबह। और बताते हैं पतंजलि का जितना भी सारा सामान आता है ना वो यहीं से ही आता है, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह बन के आते हैं यहीं से बन के आते हैं।
ये आ गया हमारा सेकंड टोल। साइड में मेंशन कर दूंगी टोल में जितने भी पैसे लगे हैं, क्योंकि फास्टैग से सारे पैसे कट रहे हैं, तो मैसेज आएगा तब हमें पता चलेगा कि कितने पैसे कटे हैं। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। पहुंच गए फाइनली। आसपास सारे में कावड़ दिख रही है, अलग ही वाइब है और बहुत सुंदर सुंदर है। ऐसे भी नहीं है कि नॉर्मल सी है, बहुत सुंदर है। और अब है ना व्यू भी इतना सुंदर लग रहा है दिन होने के बाद, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, सारा नेचर और ब्यूटी और जो बाहर के बादल वगैरह है, और जमीन भी गीली सी हो रही है। अभी बाहर का मौसम हमें पता नहीं क्योंकि गाड़ी से हम निकले नहीं है, लेकिन देख के ऐसे लग रहा है बाहर ठंड हो रही होगी। अभी 2 सेकंड पहले काकू बोल रहा था कि बाहर का मौसम पता नहीं कैसा हो रहा है, और देखो बाहर बारिश हो रही है। मतलब हरिद्वार जैसे जैसे हम पास में पहुंचने वाले हैं वैसे वैसे मौसम ऐसा हो रहा है बारिश वाला, बिल्कुल ठंडा सा है ना। सिर्फ 9.2 किलोमीटर रह गए, ये देखो सिर्फ 9.1 किलोमीटर रह गया। 15 मिनट में हम होंगे हरिद्वार में गंगा जी में डुबकी मारते हुए। ये सामने और साइड में ना पहाड़ दिखने लग गए। मैंने तो आई थिंक फर्स्ट टाइम ही देखे है ये। कितना ब्यूटीफुल व्यू है, मतलब बारिश आ रही है, रोड गीला है और पूरे में ग्रीनरी है, सामने बिल्कुल पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ पे पूरी कांवड़ यात्रा दिख रही है, मतलब वाइब भी अलग है। यहाँ पे है ओम झूला, देखो ये रहा। ये आ गया यहाँ पे मनसा देवी का टेम्पल, वहाँ पे पहाड़ पे चोटी पे ऊपर दिख रहा है ना रेड कलर का टेम्पल, वहाँ पे मनसा देवी का टेम्पल। ये आ गई हमारी हर की पौड़ी, और बस 5 मिनट में नहीं 3 मिनट्स में 800 मीटर रह गया, हमारी पार्किंग भी आ जाएगी। ये तो अपना सिग्नेचर ब्रिज जैसा भोलेनाथ जी का, ये देखो। अरे ये रे भोलेनाथ जी का, वो देखो। गाड़ी हमने यहाँ पार्किंग में लगा दी, जो बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली, कहीं पे भी नहीं मिल रही थी, हर जगह पार्किंग फुल थी। और अब यहाँ से चलते हैं सीधा हर की पौड़ी।